नमस्कार। यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का अभिनंदन है। आज हम नेषद महाकाव्य के 7वें श्लोक की व्याख्या से प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा है कि महाकवि श्री हर्ष ने राजा नल को अत्यधिक वीर पराक्रमी तो बताया ही, साथ ही संपूर्ण पृथ्वी पर उनका एक छत्र साम्राज्य था। 18 द्वीपों को उन्होंने जीत लिया और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के साथ ही शास्त्र के अनुरूप ही वो आचरण करते थे और अपनी जनता से भी शास्त्र सम्मत नियमों का पालन करवाते थे। इसका हमने वर्णन पढ़ा। अब इस श्लोक में बताया है कि राजा नल के समय में सर्वत्र धर्म की स्थापना हो चुकी थी। धर्म का अत्यधिक बोलबाला था। अधर्म लेश मात्र था, क्योंकि धर्म और अधर्म दोनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन उस समय धर्म का प्राचुर्य था और अधर्म अंश मात्र में वहाँ व्याप्त था। इसी का सुंदर चित्रण यहाँ कवि ने किया है। पदैः चतुर्भिः सुकृते स्थिरीकृते कृते अमुना केन तपः प्रपेदिरे भुवं यद एक अंघ्रि कनिष्ठया स्पृशन् दधौ अधर्मोऽपि कृशः तपस्विताम्। अमुना उस राजा नल के द्वारा कृते, कृते का अर्थ यहाँ सत्ययुग में, सुकृते, सुकृते अर्थात अच्छे कार्य, पुण्य कार्य अर्थात धर्म। तो सतयुग में धर्म के चतुर्भिः पदैः, चारों पैरों के द्वारा, चारों चरणों के द्वारा स्थिरीकृते, स्थायी कर दिए जाने पर, स्थिर कर दिए जाने पर, सुस्थिर कर दिए जाने पर, के न तपः प्रपेदिरे, कौन तपस्या को प्राप्त नहीं हुए, कौन लोग तपस्या नहीं करने लगे। अर्थात उस समय सभी तप परायण होते थे, तपस्या करते थे। अधर्मो अपि, यत, यत अर्थात क्योंकि, क्योंकि अधर्मो अपि, अधर्म भी, कृशः, कृशः मतलब अत्यधिक कृश होता हुआ, अत्यधिक दुर्बल होकर, एक अंघ्रि कनिष्ठया, एक अग्रि यानी पैर, पैर की एक कनिष्ठया, कनिष्ठिका अंगुली से, पैर की जो सबसे छोटी वाली अंगुली है उस एक अंगुली से भुवम स्पृशन, पृथ्वी को स्पर्श करता हुआ, तपस्विताम दधौ, तपस्विता को धारण कर रहा था, तपस्विता को धारण करने लगा था। तो यहाँ ये बताया है कि सर्वत्र नल के शासन काल में धर्म का प्राचुर्य था, धर्म का बोलबाला था, सभी लोग धर्मपरायण थे, शुभ सुकर्म पवित्र कार्य करते थे, धार्मिक विधि विधान संपन्न करते थे, लेकिन कहीं न कहीं लेश मात्र में अधर्म भी वहाँ व्याप्त था। लेकिन अधर्म की जो स्थिति है वह बड़ी दयनीय यहाँ बताई गई है। उस समय जो लोग तपस्या करते थे उनमें कुछ जो तपस्वी थे वो एक पैर पर खड़े होकर भी तपस्या करते थे। तो एक पैर पर खड़ा होकर तपस्वी जैसे तपस्या करने वाला या निरंतर इस तरह से तपस्या करता हुआ व्यक्ति अत्यधिक क्षीणकाय हो जाता है, कृश हो जाता है, वैसे ही अधर्म भी एक पैर पर खड़ा था, इसीलिए कवि ने उसे कृश बताया है। एक पैर पर खड़ा था, इसका तात्पर्य यह है कि अधर्म बहुत अल्प मात्रा में व्याप्त था। यहाँ सुकृते और कृते दोनों में कृते शब्द की आवृत्ति हुई है, तो यमक अलंकार है। सुकृते में कृते जो है वो निरर्थक है और कृते में कृते सार्थक है, जिसका अर्थ है सतयुग। तो यहाँ यमक अलंकार है। साथ ही आप देखिए स्थिरीकृते, स्थिर द्विक्रिय और त प्रत्यय,
तो यहाँ द्वि प्रत्यय का कवि ने प्रयोग किया है। ऐसे ही अधर्मः तपस्विताम दधौ, अधर्म तपस्विता को धारण करने लगा। यहाँ विरोधाभास अलंकार की सुंदर रचना कवि ने की है। अधर्म तपस्वी कैसे हो सकता है? तो यहाँ विरोध की हमें प्रतीति हो रही, तो विरोध का परिहार इस तरह से होता है कि अधर्म तपस्विता का एक अर्थ दीनहीनता भी है। दीनता को प्राप्त हो गया था, बेचारा जिसे कहते हैं ना, बेचारे की प्रवृत्ति को प्राप्त हो गया था, दीनहीन बन गया था। तो अधर्म दीनता को प्राप्त हो गया था। तो इस प्रकार से अर्थ करने पर विरोध का परिहार हो जाता है। अब सत्य युग में 4 जो चरण धर्म के माने गए हैं वे हैं सत्य, अस्तेय, दम और शम। सत्य सत्यवादिता, अस्तेय चोरी नहीं करना, दम और शम, दम इंद्रियों का दमन और शम चित्त की शांति, मन की शांति, मन को नियंत्रित करना। इसी तरह से कुछ विद्वानों ने जो धर्म के 4 चरण जो माने हैं वो है तप, दान, यज्ञ और ज्ञान। तो इन चारों की नल के समय में, नल के शासन काल में ये चारों ही तप, दान, ज्ञान और यज्ञ पूर्ण रूप से स्थापित थे। प्रजा धर्मपरायण थी, अधर्म कहीं कहीं ही व्याप्त था। इसका कवि ने सुंदर चित्रण यहाँ किया है। अब अगला श्लोक देखिए। यदस्य यात्रासु बल उद्धतम रजः स्फुरत प्रतापानल धूम मंजिमा तदेव गत्वा पतितम सुधा अम्बुधौ दधाति पंकी भवद अंकताम विधौ। अत्यंत ही सुंदर कल्पना यहाँ कवि की हमें दिखाई देती है। कवि ने कल्पना की है कि चंद्रमा में जो कलंक है वह जो कलंक है नल की सेनाओं के द्वारा उड़ती हुई जो धूल है, जब जब समुद्र में जाकर गिर जाती है तो वहाँ चंद्रमा में ही वह धूल कीचड़ होकर कलंक के रूप में स्थान ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार से सुंदर कल्पना शक्ति यहाँ कवि की बौद्धित हो रही है। अस्य यात्रासु, इस राजा नल की यात्रासु विजय अभियानों में, विजय यात्राओं में बलोद्धतम सेना के द्वारा, उद्धत यानी उड़ाई गई, स्फुरत प्रतापानल धूम मंजिमा, स्फुरत चमकते हुए, प्रकाशित होते हुए, प्रतापानल प्रताप रूपी अग्नि के, धूम धुएं के समान, मंजिमा यानी मनोहर, सुंदर, आकर्षक, रजह धूल, धूली थी, तद एव वह धूल ही गत्वा जाकर सुधा अम्बुदौ, सुधा सागर में, क्षीर सागर में, पतितम गिरी और पंकी भवत कीचड़ होकर, विधौ चंद्रमा में, अंकताम दधाती कलंकत्व को, कलंकता को धारण कर रही है। तो जब नल अपने विजय अभियान में सेनाओं के साथ जाता था तो सेनाओं के द्वारा जो उड़ाई हुई, उड़ती हुई जो धूल थी, वह धूल जब समुद्र में जाकर गिरती थी तो धूल समुद्र के पानी से मिलकर कीचड़ बन जाया करती थी, और वह कीचड़ ही जब वह मलिन या कृष्ण वर्ण को प्राप्त हो जाती तो वह कीचड़ ही मानो श्वेत वर्णी चंद्रमा के मध्य जो कलंक दिखाई देता है वह कीचड़ ही चंद्रमा में लग जाता था और वही कलंक का रूप धारण कर लेता था। तो इस प्रकार से कवि ने अत्यंत ही सुंदर कल्पना के द्वारा चंद्रमा के कलंकत्व को यहाँ प्रतिपादित किया है, और इससे नल की सेना अत्यंत विशालकाय थी। सेना की विशालता का और सेना के शौर्य का, उसके पराक्रम का आदि का कवि ने यहाँ सुंदर वर्णन किया है। यहाँ धूम मंजिमा, प्रताप अनल, प्रताप रूपी अग्नि रूपक अलंकार है, और धूम मंजिमा धुएं के समान मनोहर, वैसे कोई शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ लुप्तोपमा अलंकार है। ऐसे ही धूल में
जो है धूल कीचड़ बन गई और कीचड़ बनकर उस चंद्रमा में कलंकत्व को धारण कर रही थी। तो धूल में कलंकता की जो कवि ने उत्प्रेक्षा की है, उत्प्रेक्षावाचक शब्द यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ गम्य उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो वही धूल सेना के चलने से उत्पन्न हुई, या घोड़ों के दौड़ने से, हाथियों के चलने से, चारों जो सेनाएं हैं, चतुर्विध जो सेना है, उसके चलने से, दौड़ने से उत्पन्न हुई जो धूल है, वही चंद्रमा में कलंकत्व को धारण, मानो कलंकत्व को धारण करती है, मानो कलंक बन जाती, चंद्रमा का कलंक बन जाती है। तो यहाँ उत्प्रेक्षावाचक शब्द नहीं होने से गम्य उत्प्रेक्षा अलंकार है। और भारतीयों में यह धारणा भी है कि जो सूर्य और चंद्र होते हैं वह शाम को समुद्र में अस्त हो जाते हैं और पुनः समुद्र से ही उदित होते हैं। तो अलंकार शैली के ये कवि हैं, सुंदर अलंकारों की उन्होंने सृष्टि की है और कल्पना शक्ति का सौंदर्य भी यहाँ दिखाई देता है। सुंदर कल्पना शक्ति आविर्भूत हुई है कवि की यहाँ। अगला श्लोक है, स्फुरत धनु नीश्वन तदघन आशुक प्रगल्भ वृष्टि व्ययी तस्य संग्रे निजस्य तेजश्चिखिनः परश्यता वितेनुः अंगारम इव अयशः परे। यहाँ भी नल के शौर्य, पराक्रम, तेजस्विता इसका चित्रण है। नल ने अपने संपूर्ण जो शत्रु है उनको परास्त करके अपनी यशोपथा का सर्वत्र प्रसरित कर दी थी, इसी का यहाँ कवि ने चित्रण किया है। संग्रे युद्ध में, परशता सैकड़ों, सत यानी 100 से, पर यानी अधिक, 100 से आगे अर्थात शताधिक। तो संग्रे परशता युद्ध में शताधिक, परे परे यानी शत्रुओं ने, स्फुरत धनुः निस्वन तदघन आशुक, स्फुरत चमकते हुए, धनुः धनुष की, निस्वन टंकार वाले, तद उस राजा नल के, घन आशुक घन सघन, आशुक बाणों की, प्रगल्भ वृष्टि है, प्रगल्भ वृष्टि तीव्र वर्षा से, व्ययितस्य व्ययितस्य बुझे हुए, निजस्य तेज शिखिन अपने तेज रूपी अग्नि के, अंगारम एव अंगारों के समान, एव मानो अपयशः, अपयश यानी अपकीर्ति को, वितेनु वितेनु अर्थात फैला दिया। तो यहाँ कवि ये कहना चाह रहे हैं कि युद्ध में नल के तेज, नल के पराक्रम के कारण, जब नल युद्ध करते थे तो अपने सघन बाणों की तीव्र वर्षा से राजा नल अपने शत्रुओं के तेज रूपी अग्नि को बुझा देते थे, और शत्रुओं के तेज रूपी अग्नि के बुझ जाने से अंगारों के समान अपयश को ही शत्रुओं ने सर्वत्र फैला दिया था। अर्थात शत्रुओं का तेज जब शांत हो जाता, पराक्रम जब इस राजा नल की बाणों की वर्षा से जब शत्रुओं का पराक्रम और तेज शांत हो जाता, बुझ जाता, तो मात्र अपयश ही उनके पास बच जाता था, सर्वत्र उनका अपयश फैल जाता था। यह जैसे कि मेघों की तीव्र वर्षा के कारण आग बुझ जाती है और केवल अंगार अर्थात कोयले बच जाते हैं, कालापन बच जाता है, सर्वत्र कालिमा ही बच जाती है। तो वैसे ही इस नल के अत्यधिक शौर्य और पराक्रम के कारण इसके द्वारा की जाने वाली सघन बाणों की वर्षा से शत्रुओं का प्रताप जो है वो शांत हो गया था, और मात्र अपयश ही उनका सर्वत्र फैल गया था। अर्थात सारे शत्रुओं को राजा नल ने परास्त कर दिया था। तो यहाँ एक घन में श्लेष है और धनुष में धनु और स्वर्ण, इनमें भी यहाँ श्लेष अलंकार की सुंदर रचना कवि ने की है। धनु का जो एक दूसरा अर्थ है वह है इंद्रधनुष, और निस्वन का अर्थ है गर्जना। जैसे इंद्रधनुष और गर्जना से युक्त घन अर्थात बादल अपनी तीव्र वर्षा के द्वारा पृथ्वी पर अग्नि को बुझा देते हैं, और उसके बाद केवल कोयला ही बच जाता है, केवल कालिमा ही बच जाती है। वैसे ही नल ने भी अपने धनुष की टंकार से और तीव्र बाणों की वर्षा से
सारे शत्रुओं की जो प्रतापाग्नि थी, जो उनका प्रताप था, उसको बुझा दिया था और मात्र शत्रुओं का अपयश ही बच गया था। शत्रुओं का में जब प्रताप और शौर्य ही नहीं रहा, तेज ही उनका समाप्त हो गया, तो केवल अपयश मात्र ही उनका सर्वत्र फैल गया और नल के शौर्य और पराक्रम का संपूर्ण पृथ्वी पर डंका बजने लगा। नल ने संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण शत्रुओं को जीतकर अपने प्रताप को सर्वत्र प्रसरित किया, अपने शौर्य और प्रताप के कारण सर्वत्र अपने यश का प्रसार किया। तो यहाँ तेज में अग्नि का और अपकीर्ति में अंगारों का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है, और मानो अंगारों के समान अपयश को फैला दिया, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। आज के लिए बस इतना ही। प्रिय विद्यार्थियों, जिसने भी इस चैनल को SMM A04 डॉक्टर सरोज मेहता, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।